तो आज ये 15 अगस्त का चार्ट है क्रिप्टो बिटकॉइन का। तो संजय ये हम ट्रेड लिए थे लगभग कितना 9-15-30 में, ठीक है। जैसे उस टाइम भाई इंस्टीट्यूशनल एक्टिव रहता है, थोड़ा बीटीसी में मतलब मूव आता है अच्छा खासा, तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। बट मार्केट ने क्या किया, साइडवेज मूव कर रहा है, मतलब साइडवेज रह गया, चोपी मार्केट बन गया। तो मेरा सिंपल सा फंडा था, चाहे मार्केट मेरा एंट्री लेने के बाद साइडवेज रह जाए या कुछ भी रह जाए, मेरा या तो टारगेट देगा या एसएल देगा, बीच में कोई कुछ भी नहीं करना है। तो ये मैं एक ट्रेड लिया, तो मैं अपना इसमें रूल निभाया। देखो संजय, जो रूल को निभाता है वही यहाँ पे प्रॉफिट बनाता है, और जो खुद पे कंट्रोल करता है, खुद पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रूल तोड़ देता है इमोशंस ने रूल को तोड़ देता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो व्यक्ति खुद पे कंट्रोल करता है वही व्यक्ति इसमें पैसा बनाता है, ठीक है। तो सुनो संजय, तो इस 9:30 बजे हमने ट्रेड लिया था, साइडवेज रह गया, चलो ठीक है। मेरा इसमें टारगेट दिया, होल्ड किया, मैंने रूल नहीं तोड़ा और होल्ड किया, तो बेसिकली ये ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे, जो मेरा रात को 8:30 मतलब 6:30 से 7 बजे तक मेरा जो ट्रेड सेटअप बनता है, ठीक है। तो मेरा 6 से 7 बजे जो सेटअप बनता है, तो मैं एक्टिव हो गया यहाँ पे। तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा नीचे आ रहा था, तो मैं वेट कर रहा था लिक्विडिटी इधर का ग्रैब होने का, वेट बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब। तो वाइट इधर का लिक्विडिटी लेता मार्केट, थोड़ा ऊपर जाकर तब मैं एंट्री, फिर रिजेक्शन कैंडल बनाता तब मैं एंट्री लेता है। एक और ये मॉर्निंग में मेरा ट्रेड लिया था, एक और ट्रेड लेता, क्योंकि यहाँ भी मूव आने का चांसेस बहुत हाईली प्रोबेबिलिटी होता है। तो मैंने वेट किया, लेकिन इधर का लिक्विडिटी नहीं लिया, जस्ट ऊपर वीक बना के, मतलब एक कैंडल से पता चला, ये जब कैंडल बन रहा था ना भाई, बहुत ऊपर नीचे बहुत हाईली स्पीडली ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब मूव बहुत हो रहा था। तो इससे हमको पता चल गया कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिव हो गया, ये हमको कैंडल बता दिया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिव हो गया, तो इंस्टीट्यूशनल को पहले हम लिक्विडिटी कभी ग्रैब करने देते हैं, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर ये प्लेयर, इस टाइम जो प्लेयर एक्टिव होता है, ये टाइम विंडो में लिक्विडिटी ग्रैब करके फेक बाइंग सिग्नल दे के रिटेल ट्रेडर को फंसाता है। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे वेट किया था, वेट लिक्विडिटी ग्रैब, बट लिक्विडिटी इधर ही कहीं था, तो लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे गिर गया। तो मेरा इसमें कोई गलती ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं पूरा बोला, इधर एक चीज़ लेकिन है संजय, देखो इधर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर तोड़ा था, स्विंग हाई लो बना रहा था, स्विंग हाई लो, इसको तोड़ दिया, फिर इसको तोड़ दिया ये कैंडल, फिर रिटेस्ट करने गया एपीसी तक, मार्केट नीचे गिरेगा और सेटअप तुम्हारा बन रहा था, मतलब ट्रेड ले लेता। बट छोड़ो कोई बात नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिस होते रहता है, कोई बात नहीं। और एक चीज़ बता रहा हूँ संजय, तुम ना संजय सोचो मत भाई, जहाँ सेटअप बन रहा है ना, जहाँ तुम्हारा सेटअप बोल रहा है ना अब मुझे ले, अब चार्ट भी चला रहा है कि अब मुझे ले, तो भाई ट्रेड ले लो। देखो पिछले लॉस से डर के ट्रेड मिस मत होने दो, ठीक है। नहीं तो ये देखो, मैं पिछले जो मेरा लॉस हुआ है ना, मैं थोड़ा डर से मतलब अच्छा खासा सेटअप में मिस कर दे रहा हूँ। तो पिछले लॉस एक पास स्टोरी की तरह सोच के भूल जाओ, और नेक्स्ट ट्रेड में फिर से सेटअप पे ट्रेड लो, क्योंकि देखो पास्ट लॉस से सीखो, वो लॉस सही था या गलत था, अगर गलत था तो सुधारो, लेकिन फिर नेक्स्ट जो मेरा सेटअप बोलेगा ना तो वो एंट्री लेंगे। मान लो पिछले बार हम सेटअप होने का वेट किया था, तो इस बार सेटअप होने का वेट करो, और सेटअप जब बोल दिया ना तो बिना डर के एंट्री लो, क्योंकि भाई मार्केट में लॉस लगे रहते हैं हर ट्रेडर का, बट वो लॉस लॉन्ग टर्म में नहीं करते, क्योंकि उसका प्रोसेस का रिजल्ट होता है, तो रूल बेस्ड रहना है। तो यही बोलूँगा कि देखो, अगर मैं मार्केट यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है, बीच में एग्जिस्ट कर जाता है, यार मार्केट क्या करेगा, साइडवेज रह गया, अभी तक मार्केट तो मूव दे देता, तो ये सोच के मैं एग्जिस्ट नहीं किया, ट्रेड को होल्ड किया, 2,500 बना, 15 BTC खरीद के, तो देख सकते हो। तो इसका भी टारगेट मेरा आ गया भाई, इधर अगर मैं एंट्री लेता तो 9:30 बजे, अगर ये फिर से पिरामिड, इसको पिरामिड एंट्री बोलते हैं, मतलब री एंट्री करना वही सेटअप पे, इसको पिरामिड बोलते हैं संजय। तो मैं पिरामिड करना चाह रहा था, इधर का लिक्विडिटी लेगा, तो यहाँ पे थोड़ा इससे ऐसे कम रहता और एक ट्रेड ले लेता, और देख सकते हो भाई मार्केट कितना अच्छा खासा बोलो, दोनों टारगेट देता, 2,000 4,000। तो यही बोलूँगा संजय, जो तुम एनालिसिस करता है ना, जो सेटअप बनाता है ना, जब मार्केट बोल रहा है चिल्ला के, चार्ट भी बोल रहा है चिल्ला के, अब तुम्हारा रूल भी, तुम्हारा सेटअप भी बोल रहा है, तो भाई एंट्री लो, कूदो बिना सोचे समझे, बिकॉज पैसा यहाँ वही बनाएगा जो हर एक पिछले लॉस को भूल के फिर से यहाँ पे डिसिप्लिन से बैठ के ट्रेड ले, डिसिप्लिन से ट्रेड ले। तो अगर तुम फिर से डिसिप्लिन से ट्रेड लेता है ना, सेटअप का वही सेटअप, अपना सेटअप जो बना रखा है, तो तुम प्लान कर रखा है, जहाँ एंट्री लेता है ना, तो भाई अगर वो ट्रेड तुम्हारे फेवर में चल गया ना, तो फेवर में अगर चल गया तो तुम भाई तुम्हारा जो पिछले 2-3 ऐसा गया था ना, वो रिकवर करके दे देगा। लेकिन हाँ, प्रॉफिट को होल्ड करना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ही रहेगा, भले ही पिछले तुम्हारा एसएल, भले कितना भी एसएल हिट हो जाए, अगर एक रूल फॉलो करोगे ना तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही रहोगे। वन रूल वन प्रोसेस, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही रहोगे। अगर तुम्हारा 3-4 ट्रेड भी लगातार एसएल हिट हो जाता है ना, तो कोई मैटर नहीं भाई, तुम फिर से अपना एक सेटअप पर एंट्री लो। सेटअप बनना चाहिए दोस्तों, लाइक तुम जैसे यूज़ करते हो चार्ट पे अपना सेटअप बनाते हो, तो वही सेटअप का, लेकिन वेट नॉट रैंडम ब्रो, रैंडम नहीं होना चाहिए। हर एक ट्रेड कोई मतलब लॉजिक पे होना चाहिए, एक प्योर प्रॉपर सेटअप पे होना चाहिए, फिर खुद जाओ, फिर विश्वास करो, उस सेटअप पे विश्वास करो। हाँ मैंने एंट्री लिया है, मैं बीच में कुछ नहीं छेड़ूंगा भाई, या तो मेरा एसएल ले ले, या तो मेरा प्रॉफिट दे दे। अगर प्रॉफिट में गया तो मैं प्रॉफिट को रन रखूंगा, लेकिन मैनुअली एग्जिस्ट नहीं करूँगा। प्रॉफिट में जा रहा है 1:1, तो थोड़ा मैं 1:1 थोड़ा मैं एसएल कोस्ट टू कोस्ट करूँगा। फिर अगर 1:2 चला गया तो मैं प्रॉफिट को पूरा जहाँ पे एंट्री था वहाँ ले आएंगे। अगर 1 2 3 4 4 चला गया तो बीच में कोई स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो स्ट्रक्चर के पास हम प्रॉफिट ट्रेल करते जाएंगे, मतलब एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। प्रॉफिट ट्रेल मतलब 1 2 3 चला गया, वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, फिर ऊपर गया तो फिर वही स्ट्रक्चर पे एसएल लगा दो, तो तुम्हारा प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा संजय। तुम ये सब अपनाओ संजय, सिंपल रूल है ये, अपनाओ, तुम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही रहोगे। तुम ना लगभग संजय चार्ट का एनालिसिस बहुत अच्छा कर लेता है तुम्हारा ना, मैं देख रहा हूँ बीटीसी में जो मैं सेटअप बनाता हूँ ना, शायद ही मैं डगमगा जाता हूँ 1 या 2 ट्रेड, लेकिन मेरा मिनिमम मैक्सिमम ऑफ द ट्रेड वीक में जो हम 5 ट्रेड करते हैं, 3 से 4 ट्रेड मेरा प्रॉफिट रहता है, एक से मतलब 4-5 ट्रेड मेरा प्रॉफिट रहता है, एक बीच में स्टेप कर जाते हो, मतलब सेटअप सही बनाते हो संजय, लेकिन बीच में एग्जिस्ट कर जाते हो। देखो एक बार अगर बाय साइड बायस बना लिया है तो बाय साइड ही ट्रेड लेना है, बाय साइड ही सेटअप बना का वेट करना है। लॉन्ग मान लो हाई टाइम फ्रेम पे तुम बायस बना लिया, बाय या सेल का, अब स्मॉल टाइम फ्रेम पे वैसा ही सेटअप बनाओ भाई, को यहाँ पे बाइंग करना है, ये स्ट्रक्चर टूटेगा तो, या तो मान लो बाइंग करना है तो ये बिजी भरेगा तो ऐसा करके भाई ट्रेड लो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही रहोगे।